बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था नामान। नामान एक कोढ़ी था। ही वॉज अ लेपर। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसे कोढ़ की बीमारी थी। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं कल्पना करता हूं कि ये ऐसा ही हुआ होगा कि एक दिन नामान के कपड़े, उसके घर के अंदर एक छोटी लड़की थी जो हॉस्टेज थी। हॉस्टेज का मतलब समझते हैं आप लोग? हॉस्टेज का मतलब कुछ लोग दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से लोगों को जिंदा पकड़ के लेके आते हैं, उनको कहते हैं हॉस्टेज। 2 साल पहले जब फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला किया अभी, तो वो बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बना के लेके गए। एक लड़की थी जो नामान के घर में रहती थी, वो हॉस्टेज के तौर पर रहती थी। मुझे लगता है जब नामान कुछ बच्चों को इजराइल से लेके आया था ना, तो मुझे लगता है कि उसकी पत्नी ने उस बच्ची को देख के कहा होगा कि क्या इस लड़की को हम लोग घर पे किसी काम के लिए रख सकते हैं क्या, और वो उसको घर पे लेके आई थी। अब मैं ये बिलीव करता हूं जब वो लड़की अपने स्वामी के कपड़े धो रही थी, तो उसने कहां ना कहां ब्लड और पस, कोढ़ में से खून और पस निकलता है, उसमें बहुत बदबू होती है। उसने अपने मालकिन से पूछा होगा क्या हुआ है इधर, इन कपड़ों में कितना ब्लड लगा हुआ है, कितनी बदबू आ रही है। मुझे लगता है उस बहन ने उसको कहा होगा कि एक्चुअली डार्लिंग, तेरा जो तेरा स्वामी है ना, वो कोढ़ी है, उसको कोढ़ की बीमारी है। तब उसने उसको कहा होगा अगर वो कोढ़ी है तो वो इजराइल क्यों नहीं जाता, प्रभु उसको ठीक करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इंतजार मत करिए यहां पर आने का कि यहां पर मुझे मौका कब मिलेगा। आप जानते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां से लोगों को यीशु की तरफ भेज सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप कहां पर भी हैं, आप लोगों को वहां से यीशु के पास भेज सकते हैं। इस लड़की को देखिए, ये पास्टर नहीं है, ये प्रचारक नहीं है, लेकिन वो जहां भी है लोगों को परमेश्वर की तरफ ले जा रही है। व्हाट अ वंडरफुल गर्ल। आप जानते हैं उस लड़की ने कहा उसको कि आप बीमार क्यों हो, इजराइल जाओ, वहां पर प्रभु का एक नबी है एलीशा, आप जाओ, वो आपको प्रभु के नाम में ठीक कर देगा। अब ये जो मैसेज है ना, ये राजा ने प्रॉपर सुना ही नहीं। नामान ने उसको प्रॉपर सुना ही नहीं। नामान ने क्या किया पता? नामान एलीशा के पास नहीं गया, नामान राजा के पास चला गया एक लेटर लेके कि देखो मैं बीमार हूं, मेरे को ठीक कर दो। जब उस लेटर को पढ़ा गया तो इजराइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़ के कहा अपने लोगों के सामने, तुम लोग बोलते हो मैं लड़ता हूं, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी ये लेटर लेके आया है और अभी मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये वापस अपने देश में जाएगा, ये लोग फिर से लड़ाई करेंगे हमारे साथ, और तुम कहते हो मैं लड़ता हूं। आप जानते हैं जब उसने कपड़े फाड़े, ये बात एलीशा को पता चल गई और एलीशा ने उसको संदेश भेजकर कहा अरे तू क्यों कपड़े फाड़ता है, उसको मेरे पास भेज। तब वो जान जाएगा कि इजराइल में एक नबी है। देयर इज अ प्रॉफिट इन इजराइल। जानते हो आप एलीशा को? हाँ, जानते हो एलीशा कौन है? थोड़ा परिचय दे दूं उसका, उसके परिचय में ही आप हैरान हो जाओगे। एक दिन एक राजा ने डिसाइड किया वो इजराइल पे हमला करेगा। जैसे वो अपने घर से निकला सैनिकों को लेके, इजराइल के बॉर्डर पे ऑलरेडी लोग खड़े थे तलवार लेके। ये लोग वापस लौट के आए। फिर कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने फिर से डिसाइड किया कि चलो इजराइल पे हमला करेंगे। इस बार भी ये लोग गए, इस बार भी इन्होंने देखा बॉर्डर पे सैनिक खड़े थे। तीसरी बार युद्ध में जाने से पहले इन्होंने आपस में कहा एक बात तो बताओ, हम में से गद्दार कौन है?
इनको बताता कौन है कि हम लड़ने आ रहे हैं? ये लोग एक दूसरे को शक से देख रहे थे, लेकिन जानते हैं एक आदमी ने क्या कहा? बोला, हमारे बीच में कोई भी गद्दार नहीं है। इज़राइल में एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता रहता है, प्रभु उसको सब बताता है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं? मैंने अपनी बाइबल में एलीशा का नाम रखा है गुप्त में रहने वाला, पूरी दुनिया की खबर रखने वाला। रहता गुप्त में था, लेकिन ही नोस कि क्या हो रहा। परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते। कहिए मेरे पीछे, प्रभु इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ उसको यूज करें। कहिए, प्रभु इसलिए मिला है ताकि उसके साथ एक संबंध रखा जाए। यस। आजकल लोग है ना, किसी के पास छाता है? छाता? कोई अम्ब्रेला लाया है? अम्ब्रेला किसी के पास है? छाता है किसी के पास? हाँ, मुझे दे दीजिए, उनसे ले लीजिए छाता। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आप हैरान हो जाओगे देख के। वाह मेरी बहन, बारिश नहीं है पर छाता लेके घूमती है हमारी दीदी। खोल के दे दो। वो लेडीज छाता है ना, इसलिए नहीं खुल रहा। जेंट्स का होता जल्दी खुल जाता। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से ये छाता खुल जाए। लेट्स प्रे फॉर अम्ब्रेला। भाई एक काम कर, रहने दे, मैं ऐसे ही कुछ दिखा देता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो इधर दे दो, इधर दे दो। ये देख रहे, यहां देखिए, इसको खोलेंगे, सुबह विशाखापट्टनम में मेरा फ्लाइट चला जाएगा। ओके, यहां देखिए, ये छाता देख रहे हैं? जानते हैं कब खुलता है? बारिश में। हाँ, वो देखो मेरी बहन ने छाता खोल दिया। ए जा जा जा, ए छोटू जल्दी से लेकर आ जा। वाह वाह बहन, इसके लिए उपवास करना पड़ेगा। आपकी सांस ने बंद किया है क्या? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ए जल्दी लाइए भाई। ये देखिए, छाता है ना, करते थे ना बचपन में। बहुत लोगों के लिए प्रभु छाता है। ये छाता बारिश से बचाता है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? जब तकलीफ आती है ना, प्रभु को छाते की तरह खोलते। तकलीफ चली जाएगी, बंद कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब आज बहुत सारे लोग हैं, जब तकलीफ आएगी ना, प्रभु को खोलेंगे। बचाता है ना वो हमें, लेकिन जैसे तकलीफ चली जाएगी, इसको बंद कर। आपने देखा है बहुत सारी जगहों पर बसेस के अंदर एक खिड़की रहती है जिसको लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट। आप जानते हो, खुदा बहुतों के लिए इमरजेंसी एग्जिट है। तकलीफ आई, उसके द्वारा बाहर निकलो, उसके बाद क्या करना है उसके साथ। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, खुदा को यूज मत करो, खुदा के साथ संबंध रखो। Be a relationship with the Lord. उसको यूज मत करो, उसके साथ संबंध रखो। नौकर नहीं है, बाप है वो हमारा। He's our Father. आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो क्या कहो? हे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, हे पिता।
जानते हो यीशु ने क्यों कहा पिता? क्योंकि वो संतान चाहता है, वो चाहता है हम उसके साथ संबंध रखें। और जानते हो संबंध क्या होता है? संबंध का मतलब होता है सहभागिता, अपने हर काम में प्रभु को सहभागी बनाना। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, बेटा दिया, बेटे ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है? सहभागिता, रिलेशनशिप। पिता ने अपने प्रेम में बेटा दिया, बेटे ने अनुग्रह में पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है? अन्य भाषा नहीं, सहभागिता, रिलेशनशिप। एलीशा का प्रभु के साथ एक संबंध था। He was in the relationship with Yahweh. वो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ एक नाता रखता था, एक संबंध रखता था। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। आपने यीशु को देखा, क्या संबंध था उसका पिता के साथ। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, उसे पिता ने अंदर में बताया, इस आदमी को देख रहा है जो पेड़ पे बैठा है? हाँ, इसका नाम जक्कई है। कैसे पता चला उसको कि पेड़ पे बैठा हुआ व्यक्ति जक्कई है? उसे पिता ने बताया। वो एक संबंध में था। जानते हैं जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है और बाइबल कहती है, एलीशा उसको कहता है एक काम कर, यरदन नदी में, इस नदी में जा, यरदन पे, वहां पर डुबकियां मार, तू ठीक हो जाएगा। बाइबल कहती है सबसे पहले तो वो नहीं जा रहा था, लेकिन बाद में वो गया, और बाद में वहां से ठीक होने के बाद वो वापस एलीशा के पास आके कहता है, एलीशा मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं अपने देश से, क्या आप लेंगे? एलीशा ने कहा, प्रभु के जीवन की सौगंध, मैं कुछ नहीं लूं। आई डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जब ये सारी चीजें लेकर वो वापस जा रहा था, पीछे से गेहजी आया और गेहजी ने उसको बोला, सर वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप मुझे दे सकते हो। और सब लेकर वो अपने घर गया, सब कुछ रखकर वो एलीशा के सामने आके खड़ा हो गया, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। कितना हमारी तरह है। हम लोग भी ऐसे हैं ना, सोमवार से लेके शनिवार तक सब कुछ करते हैं, संडे के दिन चर्च में आते हैं जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। कितना हमारी तरह है ना। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, प्रभु ने एक जगह पे फरीसियों को कहा, हे सांप के बच्चों। बाजू वाले को मत बोलना, खुद बोलो, सांप के बच्चों। आपने देखा है सांप कैसे चलता है? कभी देखा है सांप को चलते हुए? मैं प्रार्थना करूं आज रात को मिले वो आपसे। नहीं ना? देखा है आपने वो कैसे कैसे चलता है? ऐसा कर सकते हैं आप लोग? आराम से बाजू वाले के आंख मत फोड़ देना, ऐसे चलता है। लेकिन आपने देखा है जब वो बिल में जाता है ना, अंदर सीधा हो जाता है, वो हमेशा ऐसा चलता है। लेकिन जब वो अपने घर में जाएगा ना, सीधा जाएगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने कुछ लोगों को सांप क्यों कहा? प्रभु ने कहा क्योंकि वो सांप की तरह ही जीते। ये देखिए, संडे को पबजी, मंगलवार को पिक्चर, बुधवार को लड़की के साथ घूमेंगे, गुरुवार के दिन तंबाकू खाएंगे, फ्राइडे के दिन कुछ और करेंगे, शनिवार के दिन कुछ और करेंगे, लेकिन रविवार के दिन सीधा चर्च में सीधे हो जाएंगे। जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह की। पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम है, एक ही काम है, तू सुधर, तू ठीक हो जा। कहिए पास वाले को, चर्च में नौटंकी नहीं चलती है। बोलो बाजू वाले को, इधर या तो सुधरना पड़ेगा या तो जाना पड़ेगा। हाँ,
बोलो, प्रभु में शराब। तुम लोग थोड़ी पीते हो, रुको ना। सारे भाई लोग बोलिए, प्रभु में शराब नहीं चलती। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, एक बेवड़ा भड़क गया। डू यू नीड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेवड़ा? हमारे बॉम्बे में है ना, अधिक पीने वालों को लोग बेवड़ा बोलते। एक बेवड़ा भड़क गया, उठ के खड़ा हुआ। तू बोलता है शराब न पिए। यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु ने पानी दाखरस क्यों बनाया? सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। मुझे एक बात बताइए, जो लोग शराब पीते हैं, वो जो पानी का दाखरस बनाया गया, उसको पीने के बाद कितने लोगों ने घर पे जाके बीवी को मारा? कितने लोगों ने पीने के बाद ऐसे बात की, कितने लोग थे पीने के बाद घर पे ऐसे आए? बोलो बोलो बोलो। कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंगूर की रस थी, वो शराब नहीं थी। मेरी बाइबल कहती है जो लोग प्रभु में आते हैं वो कभी शराब उसके बाद नहीं पी सकते। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? कभी न भूलें, परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं। प्रभु अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, और उसका मंदिर हम हैं। परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो मंदिर लोग बनाते हैं। बाइबल कहती है वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है, और उसका मंदिर हम हैं। और बाइबल कहती है तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग प्रभु में हैं, साल में एक बार भी आप शराब नहीं पी सकते। 25 दिसंबर को भी एक पी के आया था मेरे सामने, 25 दिसंबर को चर्च में आया था। मैंने कहा क्या किया है? आज मैंने शराब पी है। मैंने कहा क्यों? आज मेरे प्रभु का जन्मदिन। अरे तो उसका जन्मदिन है तो तू क्यों पी रहा है? उसका जन्मदिन है ना। पीने वालों को तो आजकल पीने का बहाना चाहिए। आपको मैं एक सच बताऊं, हमारे बॉम्बे में औरतें भी पीती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं एक दिन एक होटल में बैठा था, खाना खा रहा था, हमारे बाजू में एक औरत बैठी थी, तो उसने वेटर को बोला मैंने अपने दोस्त को बोला उठ इधर से, ये बोतल हमारे ऊपर ना फेंक दे। हाँ पीते, चलता है उनको। मैंने बहुत सारे प्रभु के लोगों को देखा है। मैं चर्च से बाहर निकला, एक अंकल सामने खड़े थे, पान ठपरी। पान ठपरी समझते हैं आप लोग? पान की दुकान होती है ना, वहां खड़े थे। मैं करीब गया उनके, मैंने कहा चूना चाहिए? लाके ले आओ, वाइट चूना लेके अच्छे से रगड़ रगड़ के खाओ। ओ पास्टर जी, सॉरी पास्टर जी। मैंने कहा मेरा डर है, खुदा देखता है वो नहीं। हाँ, मुझसे डर रहे हो? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? आप जानते हैं हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? उसने अपने दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जानते हो हिंदी बाइबल में यीशु के लिए क्या लिखा है? वो पहाड़ पे रोता था, और परमेश्वर ने भक्ति के कारण उसकी हर प्रार्थना सुनी। लेकिन यही वचन आप उर्दू में पढ़ के देखो, वहां लिखा है अपने दिने हयात में उसने उससे रो रो के फरियादें की, और खुदा ने उसकी सारी फरियादें सुनी। क्यों? क्योंकि वो खुदा का खौफ रखता था, वो परमेश्वर का भय मानता था। जो परमेश्वर का भय मानते हैं ना, वो शराब से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये खुदा के खिलाफ है। नशा कभी प्रभु की तरफ से नहीं आता। आपको क्या लगता है आज आप सिगरेट पी लेंगे, चरस पी लेंगे, गांजा पी लेंगे, ड्रग्स ले लेंगे, शराब ले लेंगे, आपको लगेगा कि यार ये पीने के बाद थोड़ा सा शांति मिलता है? क्या अगले दिन कुछ बदलता है?
सब वैसा का वैसा ही रहता है। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये चीजें थोड़े समय तक शांति लेके आ सकती हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, जो शांति वो देगा ना, चाहे चीजें बिगड़ी हुई रहेंगी तो भी तेरे अंदर शांति रहेगी। दुनिया जो शांति देती है ना, वो शांति रीजन टू सीजन आती है, किसी वजह से आएगी, कब तक चलेगी। लेकिन जो शांति परमेश्वर की तरफ से आती है ना, अरे दाऊद कहता है, चाहे दुश्मन मुझे चारों ओर से घेर ले तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। That's the peace of the Lord। आपने यीशु को देखा, तूफानों में सोया था। कौन सोच सकता है? एक बोट है, उस बोट पे तूफान आया है, सारे चेले घबरा गए हैं, यीशु सो रहा है। चेलों ने आके कहा, प्रभु उठ, प्रभु उठ, प्रभु उठ, और प्रभु उठा, तूफान को शांत कर दिया। आपने एक बात चेक की, यीशु की नींद तूफान ने नहीं तोड़ी, चेलों ने तोड़ी। वो इतना मजबूत व्यक्ति था कि तूफान उसे हिला नहीं पाते थे। वो यही जिंदगी आपको देने के लिए आया है कि भले ही सब कुछ बिगड़ा हुआ रहे, लेकिन आप शांति में हैं, आप आनंद में चलते हैं। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है, गेहजी सब कुछ लेकर अपने घर पे रख के आया। आप जानते हैं, एलिशा ने उससे पूछा, भाई तू कहां गया था? बोलता है, आई वॉज देयर, इधर ही था। अच्छा सुन, क्या ये टाइम सोना, चांदी, गाय, बैल, दाखलता, ये सारी चीजों को लेने का है? आप जानते हैं, एलिशा उससे पूछता है, क्या ये टाइम है ये सारी चीजें लेने का? एलिशा, मुझे एक बात बताइए, अगर ये टाइम ये चीजें लेने का नहीं है तो ये समय किन चीजों को लेने का है? जानते हैं, हमारी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है इन दिनों में? हम प्रभु के समयों को पहचान नहीं पाते। 4000 साल तक सब वेट कर रहे थे, मसीह आएगा, जीसस आएगा, लेकिन आपने देखा जब वो आया कोई उसे पहचान ही नहीं पाया। जो लोग बाइबल पढ़ते थे उन्होंने कहा ये शैतान है। जो व्यक्ति पिलातुस बाइबल पढ़ता ही नहीं था, वो कह रहा था ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ रहे थे वो उसको पहचान नहीं पाए, जो बाइबल नहीं पढ़ता था वो उसको पहचान गया। बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने ही सबसे ज्यादा डिमांड की कि उसको मारो, इसे खत्म करो। आप बिलीव कर सकते हैं, जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहे थे, आज देखो उनकी हालत क्या है। 4 सालों में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन, दूसरा युद्ध रशिया और यूक्रेन, तीसरा युद्ध इंडिया पाकिस्तान, अब चौथा युद्ध चालू हुआ है इजराइल और ईरान। आप देखो, उनके पास खुदा नहीं है, आज वो जंगे लड़ रहे हैं। चार 4000 साल तक वो इंतजार कर रहे थे। ओ ज्योतिषी यीशु से मिलने आए, पर उसके अपने लोगों ने उसको नहीं पहचाना। सामरी स्त्री के सामने यीशु गया, वो कहती है, हम जानते हैं मसीह जो ख्रिस्त है वो आने वाला है। अन्य जातियां वेट कर रही थी, लेकिन ये पहचान नहीं पाए। दे मिस द टाइमिंग्स। आप जानते हैं, जब एलीशा गेहजी को कहता है, अरे भाई क्या ये चीजें लेने का टाइम था क्या? ये चीजें लेने के लिए क्या है? तो एलीशा किस बात का टाइम है फिर? एलीशा उसको समझा रहा था, एलिया का दुगना अभिषेक मुझे मिला है, मेरे जाने के बाद इससे 4 गुना अभिषेक तुझे मिल सकता था, लेकिन तूने वो खो दिया क्योंकि तू कुछ और चीजों के पीछे गया। आप जानते हैं, आज
किस चीज का समय है और हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आज लोग भाग रहे हैं पैसों के पीछे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा और ओपन माइंड से सुनिएगा। आप यहां से बाहर जाके देखिए, दुनिया 3 चीजों के पीछे भाग रही है, बड़ा बनना, पैसे वाला बनना, और तीसरा है सेक्स, व्यभिचार। आप जाके देखिए, आप इस कमरे से बाहर जाएंगे ना, आपको हर आदमी इन्हीं कामों में मिलेगा। या तो वो बड़ा बनना चाहता है, या उसको पैसे वाला बनना चाहिए, या तो वो किसी पराये शरीर के पीछे। आप किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? गहजी को देखिए, उसको अभिषेक मिलना था, लेकिन क्या मिला उसे? एलीशा ने उसको बोला, क्या क्या लिया है? एक चीज तू लेना भूल गया है, तू वो भी लेगा, नामान का कोड़ भी तुझे मिलेगा। आप जानते हैं, बाइबल कहती है वो कोड़ी बन गया। जो कोड़ नामान यर्दन पे छोड़ के आया, वो कोड़ उससे मिल गया। आज मैं 2025 में मैं सारे अपने उड़ीसा के भाई बहनों से पूछता हूं, आप जानते हैं इन चीजों में आपको, इन दिनों में आपको किन चीजों का पीछा करना चाहिए? ये क्या समय है? प्रभु क्या करना चाहते हैं? आपको पता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बता के मैं खत्म करूंगा। आप जानते हैं, इस समय 2025 17 जून मंगलवार का दिन, आप जानते हैं एट प्रेजेंट प्रभु क्या करना चाहता है? ये किस चीज का समय है? सुनिए, मैं आपके 2 मिनट लूंगा। एक दिन अब्राहम का बेटा बड़ा हुआ। उसने अपने घर के नौकर एलियाजर को कहा, यहां। वो गया, वो उसको कहता है, मेरा बेटा जवान हो रहा है, अब मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। तो एक काम कर, मेरे गांव जा, वहां से एक लड़की इसके लिए लेकर आ। अपने हाथ में बैंगल्स को लेकर, बैंगल्स समझते हैं आप लोग, चूड़ियां, अपने हाथ में 20-20 ग्राम के बैंगल्स को लेकर, कुछ ऊंटों को लेकर एलियाजर निकलता है और वो एक प्रार्थना करता है, प्रभु जो भी लड़की तूने मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है, वो लड़की सामने से आएगी और कहेगी मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। ये साइन उसने रखा था। और जैसे वो हरान पहुंचा, एक कुआं आया, सामने से रिबेका आई और रिबेका ने उसको कहा, हे शैल आई फीड योर कैमल्स? क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? यही लड़की थी वो। उसे बैंगल्स लिए, लड़की को पहनाए, लेकिन रिबेका बहुत कस्टम्स वाली गर्ल थी। वो जानती थी ये चीजें बड़े डिसाइड करेंगी। वो कहती है, मैं ऐसे नहीं चल सकती, मेरे डैडी से बात करिए। एलियाजर जाता है, उसके पप्पा से, लाबान से बात करता है, और वो उन्हीं ऊंटों के ऊपर बैठती है जिन ऊंटों को उससे पानी पिलाया, और एलियाजर उसको ले जाता है अब्राहम के घर तक। आप जानते हैं ये क्या समय है? सुनिए, जैसे अब्राहम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने नौकर एलियाजर को भेजा कि जा और दुल्हन ले आ। परमेश्वर को भी इन दिनों में अपने बेटे यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि दुल्हन को तैयार करके ले आ। जानते हैं ये किस चीज का समय है? ये समय है दुल्हन के तैयार होने का। आप जानते हैं आपकी शादी है। ओ धन्य है वे जो मेमने के विवाह में बुलाए गए।
आप जानते हैं ये कौन से दिन हैं? ये दिन है अपने आप को उसके लिए सजाने के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीर कर हमारे बीच में आने वाला है। वेरी सून आवर लॉर्ड इज कमिंग। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले वो यरूशलेम में गधे पे बैठ के आया क्योंकि वो एक नौकर की तरह आया था, लेकिन अब वो गधे पे बैठ के नहीं आएगा, अब वो घोड़े पे आएगा क्योंकि वो एक दूल्हे की तरह आएगा। आप जानते हैं जब वो पहली बार आया, सारे बच्चों के कत्ल हो गए, सारे बच्चों को मार दिया गया। उसके आने पर बाइबल कहती है बच्चों को मार दिया गया, पर क्या आप जानते हैं अब जब वो दोबारा आएगा सारे बच्चे उठा लिए जाएंगे। आप जानते हैं हर कोई राजा घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर दुश्मनों को मार के अपने राज्य में शांति ले आता है, लेकिन आपने देखा हमारा राजा घोड़े पे नहीं गधे पे बैठा हुआ था और उसने शांति सबको मार के नहीं लाया, उसने शांति लाई अपनी जिंदगी देकर। दैट इज अवर गॉड। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आप जानते हो इस टाइम पे सबसे सुपर पावर कौन है दुनिया में? यूएस, अमेरिका। आपने देखा हम लोग का युद्ध किसने रुकवाया? सीज फायर किसने करवाया? अमेरिका ने। अमेरिका एक ऐसा देश है दुनिया का जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और इस दुनिया में हर चीज के पीछे उसकी मंजूरी चाहिए। आप जानते हैं कुछ समय पहले अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा एक सवाल का जवाब दो आप लोग, अगर इजराइल का दोस्त अमेरिका है तो मुझे बताओ इजराइल पे अटैक कौन कर सकता है? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सबको पता है इजराइल को मारेंगे, अमेरिका डिफेंस में आएगा, अमेरिका अपने हथियार देगा, अमेरिका अपने न्यूक्लियर्स देगा, अमेरिका अपने मिसाइल्स देगा और ये लोग हमको मारेंगे। पर जानते हो इन दिनों में अमेरिका ने सीरिया को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। सीरिया और इजराइल दुश्मन है, अब वो इजराइल के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है। आप जानते हो अमेरिका इजराइल से हट रहा है। आप जानते हो अब देखो लोग, अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने उस पर हमला किया है क्योंकि उसको पता है अब ये अकेला होगा, अब ये कमजोर पड़ेगा। क्या कहा प्रभु ने? तुम अंत के दिनों में यरूशलेम को सारी जातियों से घेरा हुआ देखोगे। अब अन्य जातियां उसे घेर रही है। यीशु ने कहा तब तुम अपनी शक्ल ऊपर उठाओगे और मैं आ जाऊंगा। दिस इज द टाइम। आप जाइए, आप जाके गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप जाके देखिए, अब अमेरिका सीरिया को सपोर्ट कर रहा है। आप सोचो ना, गाजा हार गया, फिलिस्तीनी हार गए, ईरान ने हमला कैसे कर दिया? क्योंकि ईरान को दिखाई दिया कि अब अमेरिका इसके साथ नहीं खड़ा है। आप देख रहे हो कैसे खुदा अपना वचन पूरा कर रहा है। गॉड इज फुलफिलिंग हिज वर्ड। अब देखो वो पूरा अरब उसका दुश्मन बन रहा है। आप जानते हो ये बातें मैं इतना क्यों समझ पाता हूं? क्योंकि मेरी दुबई में चर्च है। अभी यहां से जाने के बाद 22 तारीख को मैं दुबई जाऊंगा। हमारी वहां पर एक चर्च है और मैं वहां पर सेवकाई करता हूं कुछ लोगों के साथ, और दुबई से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर इजराइल है। इसीलिए मैं ये चीजें समझ पाता हूं कि क्या हो रहा है अरब में, क्या हो रहा है इन एमिरेट्स में। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं मेरे भाई, जिन जिन लोगों ने पबजी खेलते हैं ना, तुम लोग, टाइम निकल रहा है। ये समय है, तैयार हो जाओ। वो गलती मत करो जो गेहजी कर रहा था। वो समय था एलीशा के अभिषेक पाने का, बंदा दुनिया के चीजों के पीछे चला गया।
ये समय नहीं है कि हम चीजों को इकट्ठा करें, ये समय है दुल्हन तैयार हो, क्योंकि राजा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेहनत मत करो, आप शादी का प्लान मत करो, आप पैसे मत कमाओ, आप जो कर रहे हो करो, लेकिन आपका मन उसमें लगा रहे, आपका हृदय उसमें लगा रहे। चलिए अपने बाजू वाले को गुड न्यूज दीजिए, कहिए राजा आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, राजा आ रहे हैं। इंग्लिश में उनको बोलिए, आवर किंग इज कमिंग। यस, आवर किंग इज कमिंग। एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। बताओ पहले क्या सुनोगे? पहले बैड न्यूज सुनोगे कि गुड न्यूज सुनोगे? हाँ, पहले बैड न्यूज सुनोगे, उसके बाद गुड न्यूज सुनेंगे। चलो दोनों सुना देता हूं, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। जो लोग तैयार नहीं हैं, आपके लिए बैड न्यूज है, वो आ रहा है। जो लोग तैयार नहीं हैं, अभी भी गाली वाली निकालते मुंह से, गुस्से में जिंदगी जी रहे हैं, लगे पड़े ब्याज पे धंधा करने में, जो लोग तैयार नहीं हैं, आपके लिए बुरी खबर है, वो आ रहा है। अब आइए गुड न्यूज। जो लोग तैयार हैं उनके लिए गुड न्यूज है, वो आ रहा है। जो तैयार हैं उनके लिए सबसे खूबसूरत खबर, वो आ रहा है। जो तैयार नहीं है उनके लिए बुरी खबर, वो आ रहा है। मेरे भाई, पैसों के पीछे मत भाग। जितना तुझे जरूरत है ना, प्रभु तुझे उतना देगा। चिंता मत कर, अपनी तैयारी पे ध्यान दे। मेरी बहनों, एक बात बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगी? सारी बहनें बोलो, आज के बाद चर्च पूरा होने के बाद मैं अपनी चर्च नहीं लगाऊंगी। बहुत सारी बहनें चर्च पूरा होने के बाद अपना चर्च लगाती हैं। मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी। कहिए आज के बाद पंचायत बंद। बहनों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मैं उस दिन प्रचार कर रहा था बहनों के बीच में, मैंने उनसे सवाल पूछा, बताओ यीशु जब जिंदा हुआ तो पहली खबर एक बहन को क्यों दी गई? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था अगर बात फैलानी है तो इनको दे दो। स्वर्गदूत भी जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की कर ले, फीमेल से आगे कभी नहीं जाएगा। हमारी बहनों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। कुछ बता दो, पूरे उड़ीसा में 10 मिनट में पता चल जाएगा सबको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाओ। झूठ बोलना बंद कर दो, गुस्से से बाहर आओ। जिनको माफ नहीं किया है उनको माफ कर दो। जिनसे पैसे लिए हैं मेहनत करके उनको वापस कर दो। अपना अकाउंट क्लियर रखो ताकि जब राजा आए इतने हल्के रहो कि वो तुम्हें उठा सके। और इस बात को भी याद रखना, जो लोग तैयार नहीं हैं, 5 कुंवारियां रह गई थी, 5 कुंवारियां उठाई गई थी। ये प्रॉफिटिक मैसेज है। आधी कलीसिया रह सकती है, आधी जा सकती है। बी अलर्ट, बी वाइज। आपको लगता होगा ना मैं एक प्रचारक हूं। चलो मैं आपको अपने बारे में क्लियर कर देता हूं, मैं कोई प्रचारक नहीं हूं। जानते हो मैं क्या करता हूं? जो मैं खुद तैयारी करता हूं वही मैं प्रचार करता हूं। मैं इसलिए प्रचार नहीं करता या बाइबल पढ़ता हूं ताकि मैं लोगों के बीच में प्रचार कर सकूं। मैं ये बाइबल अपने आप को सजाने के लिए पढ़ता हूं, और जो मैं खुद पढ़ता हूं उसी में से आपको बताता हूं। वेरी सिंपल।
मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं। मैं आज भी सुबह जब यहां पर प्रचार कर रहा था और जब मैं सुबह सुबह उठा, हल्की रोशनी थी सूरज की और मैं अपनी खिड़की में से बाहर देख रहा था और मैंने सेम वही शब्द कहे जो यूहन्ना ने कहे थे, लॉर्ड कम। वी मिस यू लॉर्ड, हम आपको बहुत मिस करते। जल्दी आइए, अब और देर मत करिए, हम तैयार हैं, आ जाइए। हर दिन उसको दिखाइए कि जैसे शादी की तैयारियां उस तरफ चल रही है, वैसे ही शादी की तैयारियां इस तरफ भी चल रही है। अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए।